घूमना है मुझे ये सारा जहां, तुम्हें अपना साथ लेके, बनानी है बहुत सी यादें हाथों में तुम्हारा हाथ लेके। आज है डे 3 हमारे स्पीति सर्किट का और अभी हम लोग हैं द हेरिटेज सराहन में। यह हमारे होम स्टे का फ्रंट व्यू है और आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो एक वाटर स्ट्रीम का है जिसे इस होम स्टे के ओनर ने अच्छे से सजाया है। ये रहा वो वाटर स्ट्रीम। जैसे हमारे कोलकाता में हर दूसरे घर में एक आम का पेड़ होता है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में एप्पल के ऑर्चर्ड्स होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। कल रात को हम लोग द हेरिटेज होम स्टे अराउंड 8:30 बजे पहुंचे थे। यहाँ की रूम की टैरिफ 1800 रुपीज़ थी, इंक्लूसिव ऑफ डिनर एंड ब्रेकफास्ट। रूम में 2 बेड्स अवेलेबल थे। ये होम स्टे बहुत सुंदर से अंकल ने सजाया है जो DIG रैंक से रिटायर किए हुए हैं। पास में एक छोटा सा वाटरफॉल भी बनाया हुआ है, कुछ एप्पल के ऑर्चर्ड्स भी हैं। सुबह हमें ब्रेकफास्ट में आलू पराठा और दही मिला। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे चितकुल के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भीमा काली टेम्पल विजिट करेंगे, उसके बाद कुछ और टूरिस्ट स्पॉट्स, फिर सीधे चितकुल के लिए हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे भीमा काली टेम्पल पे विद सम व्यूज ऑफ दी होम स्टे। हमारे साथ है इस होम स्टे के ओनर। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम श्याम सिंह नेगी। इस होम स्टे के बारे में कुछ बताएं, रूम टैरिफ्स, ब्रेकफास्ट, डिनर, एनीथिंग। ये होम स्टे मैंने रिटायरमेंट के बाद 2018 सितंबर से शुरू किया था और इसमें मेरे रूम के रेंज 600 रुपये से लेके 2000 के बीच में है। प्रीमियम रूम्स जो है 2000 के रेंज में है। स्टैंडर्ड रूम में 1200 और 1000 और 600 तक सबसे कम रेट है। अंकल जी, कुछ सराहन के बारे में बताएं हमें। हाँ, सराहन एक वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये यहाँ पर ये जो है यहाँ के बुशहर के जो किंग थे रियासत के, उनका समर कैपिटल रहा है। ये अभी भी उनका महल भी है। यहाँ सराहन भीमा काली टेम्पल के लिए ज़्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं, फेमस है। और उसके अलावा यहाँ पर छोटे मोटे दर्शनीय स्थल है, जैसे हवागर है, आपका हिजन ट्री है। और अगर किसी ने ट्रैकिंग करना है 2-1 दिन लगेगा उसमें। यहाँ बशल है, ऊपर पीक है यहाँ पर, जहाँ से किन्नौर और शिमला का बाउंड्री लगता है। ऊपर में लेक भी है, वो ट्रैकिंग है। उसके अलावा सराहन इटसेल्फ इज़ ए पिक्चरस्क प्लेस एंड वेरी ब्यूटीफुल, काम एंड पीसफुल प्लेस। अंकल जी, आपका टूरिस्ट का पीक सीज़न कब होता है यहाँ पर? हाँ, टूरिस्ट का पीक सीज़न मई, जून और अक्टूबर, ये सबसे पीक सीज़न है। बाकी मार्च से लेकर के दिसंबर तक टूरिस्ट जो किन्नौर जाते हैं मैक्सिमम यहाँ स्टे करके जाते हैं या वापसी में आते हैं, होल्ड करते हैं। तो उस तरह से यहाँ का टूरिस्ट सीज़न रहता है। बर्फ़ यहाँ पर किस लेवल तक रहता है? बर्फ़ ठंडी में जब बर्फ़ होती है, स्नोफॉल होती है, क्या हाइट रहती है बर्फ़ की? हाँ, बर्फ़ ये समझिए कि दिसंबर 2nd वीक से यहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाता है और मार्च के 2nd वीक तक, इवन मार्च लास्ट तक स्नोफॉल हो सकता है। यहाँ पर होता रहता है स्नोफॉल। यहाँ पर काफ़ी हेवी स्नोफॉल होता है सराहन प्रॉपर में। और यहाँ पर आधा फुट, 1 फुट, 1.5 फुट तक एट ए टाइम बर्फ़ पड़ सकती है। यहाँ पर पूरा दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी का महीना जो है, ये एरिया जो है सराहन प्रॉपर जो है स्नो कवर्ड रहता है जनरली। थैंक यू अंकल जी, हम लोग के साथ समय देने के लिए। धन्यवाद। हैड अ वंडरफुल स्टे यार, थैंक यू। धन्यवाद, आपने हमें चुना यहाँ ठहरने के लिए। आप सबको मोस्ट वेलकम है। हमारा हेरिटेज जो है ये बिज़नेस के लिए नहीं है, ये हॉबी है, मेरा पैशन है। इसमें मैं चाहता हूँ कि अच्छे कस्टमर आएँ और यहाँ पर एंजॉय करके जाएं। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। और चलिए हम लोग आ गए हैं द भीमा काली टेम्पल, जिसके लिए सराहन फेमस है। राजा और रानी का महल कंपैरेटिवली रिसेंट है और इसके नज़दीक है। भीमा काली टेम्पल के दो पार्ट्स हैं, एक नीचे का दूसरा ऊपर का। नीचे का पार्ट कभी कभार ही स्पेशल ओकेजन में खुलता है, जहाँ तक कि ऊपर का पार्ट हमेशा टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। The Bhima Kali temple contains both Hindu and Vajrayana Buddhist statues and decorations which reflect the trade through here between Indo-Tibetan route. अपने होम स्टे से 650 मीटर दूर हम लोग आ गए हैं भीमा काली टेम्पल। यह एक सिद्ध पीठ है। बहुत ही मान्यताएं यहाँ पर, लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मानते हैं और पूरी भी होती है। यहाँ के तत्कालीन राजा की ये कुल देवी की मंदिर है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। चलिए आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में वापस। इसके आगे हम लोग अपना कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना कैमरा और लेदर के सामान जमा कराने पड़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द शक्तिपीठ्स ऑफ द 51 शक्तिपीठ्स। टेम्पल ट्रेडिशनल काटखूनी स्टाइल में बना हुआ है। इस टेम्पल के मोटे दीवार और लोअर रूफ्स टिपिकल माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं और वार्मथ पहुंचाते हैं विंटर के सीजन में। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री वीरभद्र सिंह इज अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड इज पॉपुलरली नोन एज राजा साहिब इन सराहन। सराहन का ऑल्टीट्यूड अराउंड 7590 फीट है। सराहन इज नोन एज द गेटवे ऑफ किन्नौर। सराहन के 7 किलोमीटर नीचे सतलज रिवर बहती है। सराहन इज ऑल्सो नोन एज द समर कैपिटल ऑफ बुशर किंगडम एंड रामपुर एज द विंटर कैपिटल। इन अजनबी सी राहों में जो तू मेरा हम सफ़र हो जाए, बीत जाए पल भर में ये वक्त और हसीन सफ़र हो जाए। शिमला के लिए दिन में 2 बसेस चलते हैं सराहन से, एक सुबह 11 बजे, दूसरा शाम 5:30 बजे। बेटर ऑप्शन है आप लोग रामपुर के लिए बस ले लें, जहाँ के लिए हर 2 घंटे में बसेस चलते हैं सराहन से। वेस्टर्न ट्रगोपन इज द स्टेट बर्ड ऑफ सराहन, जिसे आप वहाँ की पेजेंट्री में भी देख सकते हैं। लीजिए आ गया किन्नौर का द्वार। किन्नौर इज ऑन NH5। किन्नौर इज अबाउट 235 kilometers from Simla, bordering Tibet to the last. It has 3 high mountain ranges, namely Janskar and Himalayas, that includes valleys of Satluj, Spiti and Baspa.
ये है चेक पॉइंट जहाँ पे आपको अपना नाम एंट्री कराना होगा विद द वैलिड ई पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ें, ऊपर बादल और नीला आसमां। जस्ट सी द व्यू। ये घाटी का व्यू है। किन्नौर घाटी, हम लोग किन्नौर में एंटर कर चुके हैं। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वंडरफुल, अमेजिंग, क्या मैं कहूँ। बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, इंडिया में बहुत जगह है जहाँ आप लोग आराम से जाके बहुत सुंदर सुंदर सीनरी, पहाड़, नदी, झरने देख सकते हैं। विदेश जाने की ज़रूरत क्या है जब इंडिया में सब कुछ पाया जाता है। जस्ट सी द व्यू। देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। जस्ट अमेजिंग, द गसिंग ऑफ वाटर। मन करता है बस बैठ के इसे निहारते रहे। चेक पॉइंट से बस 2 किलोमीटर दूर है द फेमस रॉक कट टनल दैट इज ऑन NH22। देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ और ये टनल बना हुआ, केव की तरह टनल बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर काटा हुआ ताकि गाड़ी आर पार कर सके पहाड़ों के बीच में से। रॉक कट टनल से अराउंड 7 किलोमीटर दूर हम लोग पहुंच गए हैं तरंडा माता का मंदिर। 1962 में जब यहाँ रोड का निर्माण हो रहा था, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी। तब लोकल गांव वालों ने बीआरओ से कहा कि यहाँ पे माता का मंदिर का निर्माण किया जाए। तब इस मंदिर का निर्माण हुआ और रोड भी बहुत अच्छी तरीके से बन गई। जो भी लोग स्पीति जाते हैं इस मंदिर में जरूर से माथा टेकते हैं। ये करचम वांगतू पावर हाउस है जो कि वांगतू गांव के समीप है ऑन NH5। इसी से कुछ दूर करचम डैम भी है। हम लोग यहाँ पर कुछ देर प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए रुके हुए हैं। और टू द वर्ल्ड, प्लीज कम एंड विजिट दिस इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल इंडिया। देखो ये नज़ारा कुदरत का, निगाहों से हटती नहीं। सामने है मेरी ये जन्नत, क्यों ना वक्त थम जाए यहीं। अभी बज रहा है दोपहर के 2:45 और हम लोग टपरी गांव पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ पर लंच करने के लिए रुके हैं। इसी बीच यहाँ पर एक शादी समारोह चल रहा है जिसे हम एंजॉय कर रहे हैं।
लीजिए हम लंच करने आ चुके हैं आशियाना ढाबा। यह ढाबा टोटली यहाँ की महिलाएं रन करती हैं। कैसा है आकाश मटन तुप्पा? बढ़िया। नाइस। नॉट श्योर बट मुझे जो चाउमीन पसंद है वो थोड़ा सा अलग है, बट हो सकता है ये लोकल डिश है तो मे बी यहाँ के लोगों को ये पसंद होगा, बट इट्स ओके, ऐसा नहीं है खा नहीं सकते। Overall, the lunch in Ashiana Dhaba was average, but the best part is it is totally run by women, and I am feeling good. I ate in that dhaba. लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं करचम डैम। Commissioned on 13 September 2011, the Karcham Wangtu plant is located on river Satluj in district Kinnaur of Himachal Pradesh. It has a generating capacity of 1091 megawatt. Its diversion dam is located at village Karcham. अगर आप किसी को ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट encourages मी टू मेक सच वीडियोज़ मोर एंड मोर। और ये देखिए संगम सतलज और बास्पा नदी का। जब से किन्नौर घाटी शुरू हुई है, द सीनिक ब्यूटी हैज़ बिकम वेरी वेरी गुड। द रोड हैज़ बीन वेरी गुड टिल नाउ। दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस। करचम टू सांगला अराउंड 18 किलोमीटर है। रोड थोड़ी पतली होती चली जा रही है और दो गाड़ियों को क्रॉस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। सांगला वैली और द बास्पा वैली स्टार्ट्स एट करचम एंड एंड्स एट चितकुल। लीजिए हम लोग एंटर कर रहे हैं सांगला। सांगला इज़ फेमस फॉर कमरू फोर्ट ट्रेक्स, रुपिन वैली ट्रेक, सांगला कांडी ट्रेक, चरुंग चितकुल ट्रेक। सांगला का ऑल्टीट्यूड अराउंड 8900 फीट है।
सराहन टू सांगला इज़ अराउंड 85 किलोमीटर। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नॉर इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल्स। इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। हम सांगला वैली एंटर किए हैं। द सीनिक ब्यूटी हैज गॉन रियली ऑसम। 4 चांद लग गया है किन्नौर की घाटियों में। रियली ये इवनिंग टाइम है, सनसेट का टाइम है। द व्यूज आर ऑसम। कुछ सफ़र अनजाना सा, कुछ बातें अनकही सी, होनी को भी है अनहोनी सी, अभी भी है कहानी अनसुनी सी। हम लोग रक्षम पहुंच चुके हैं, जो कि अराउंड 13 किलोमीटर है फ्रॉम सांगला एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट। शाम के 6:35 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं जोस्टल चितकुल। देखिए ये हमारा जोस्टल आज का स्टे। आज का जर्नी बहुत ही खूबसूरत रहा। हिमालय के वादियों के बीच हरी भरी वादियाँ, बीच में कुछ झरने, बांसपा नदी और सतलज नदी के होते हुए ये जोस्टल हर रोज़ कुछ एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जिसका लिस्ट आप देख सकते हैं। एंट्री के समय हमें RT-PCR रिपोर्ट या डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा।
ये रहा रूम हमारे हॉस्टल का, जिसमें 4 बंक बेड का हमें अराउंड 2800 रुपये पड़ा है। द फूड इज नॉट इंक्लूडेड हियर। द रूम इज गुड, द बेड्स आर नाइस। एक वॉशरूम भी है जो काफ़ी साफ सुथरा है। ये रहा कॉमन एरिया जहां भी हम लोग डिनर करने आए हैं। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला वीडियो होगा चिटकुल टू कल्पा। चलिए मिलते हैं आपसे अगेन वेरी सून। लव यू ऑल, सी यू सून।